हेलो गाइस, वेलकम टू साइबोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर एक वल्नरेबिलिटी सीरीज शुरू कर रहे हैं जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पर हमारा मेन टारगेट रहेगा ओवास टॉप 10 कैटेगरीज फॉर वेब एप्लीकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो आज हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये है आज के हमारे मेन टॉपिक्स, जहाँ पर हम कवर करेंगे अबाउट एक्सेस कंट्रोल, देन टाइप्स ऑफ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज, देन रियल लाइफ एग्जांपल एंड फाइंडिंग, देन हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मिटिगेशंस। देन अभी थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी है क्या। तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन ऐसी है कि हम ऐसे रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे हैं जो हमारे एक्सेस में है ही नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप एक वेब एप्लीकेशन पे गए जहां पर जाके आपने एक लॉगिन किया, उसके बाद कुछ कुछ राइट्स आपको असाइन होंगे। जैसे आपकी प्रोफाइल एक्सेस करना हो गया, आपकी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करना हो गया, आपका पासवर्ड चेंज करना हो गया। तो ये सारे एक्सेस आपको मिलते हैं आफ्टर लॉगिन। तो मान लो कि आप विथआउट एनी एक्सेस कंट्रोल आप ये एक्सेस कर पा रहे हो। जैसे हम एक इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल होती है उनकी डिटेल्स हम अपडेट करते हैं, बट व्हाट इफ कि हम दूसरे यूजर्स की भी डिटेल्स अपडेट कर सके, राइट। तो ये होती है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। जैसे यहाँ पर एक यूज़र आईडी जा रही थी वैल्यू 123, इसको अगर हम चेंज करके 124 कर दे या फिर 125 कर दे, तो हम दूसरे जो यूज़र्स है, एग्जिस्टिंग यूज़र इनटू एप्लीकेशन, हम उनके रिसोर्सेज को देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये है मेनली ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी। देन फॉर अंडरस्टैंडिंग द ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी हमें ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में अगर मैं सिंपल डिफरेंस बताऊँ तो यही है कि ऑथेंटिकेशन जो होता है वो होता है कि मैं कोई एप्लीकेशन पे या फिर कोई नेटवर्क पे अलाउड हूँ या नहीं, एंड ऑथराइजेशन इज की आफ्टर ऑथेंटिकेशन मेरे पास कितने एक्सेसेस है। जैसे हम एग्जांपल दूँ, जैसे आप हम कभी घर के अंदर जाते हैं, राइट, तो वहाँ पर एक डोर होता है। तो जो ये डोर होता है वो है हमारा ऑथेंटिकेशन, एंड उसके बाद हम घर में क्या क्या चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ये है हमारा ऑथराइजेशन, राइट। देन व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल। जैसे अभी अभी मैंने मेंशन किया कि हम क्या क्या रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, वही हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। तो हम इसको थोड़ा आगे देखते हैं कि इट डिटरमाइंस हु कैन एक्सेस रिसोर्सेज एंड व्हाट दे कैन डू विथ इट। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो मान लो कि एक वेब सर्वर है जहाँ पर हमने कुछ फाइल्स और कुछ फोल्डर्स डाले, राइट। तो अभी क्या होता है कि कुछ जो फोल्डर्स होते हैं वो सिर्फ एडमिन एक्सेस में होते हैं और कुछ जो फोल्डर्स होते हैं वो सिर्फ यूज़र एक्सेस में होते हैं। तो ये मैकेनिज्म्स ऑलरेडी डिप्लॉय है वेबसाइट पे, बट यहाँ पर जनरली ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में यही होता है कि जो यूजर्स होते हैं वो एडमिन की जो फंक्शनलिटीज है, एडमिन के जो रिसोर्सेज है वो एक्सेस कर लेते हैं। देन इट यूजेस ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मैकेनिज्म टू वेरीफाई आइडेंटिटी एंड परमिशन। तो जैसे अभी हमने डिफरेंस देखा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में, तो किसी यूजर्स को कुछ राइट्स असाइन करने के लिए सबसे पहले उसका ऑथेंटिकेट होना जरूरी है टू द एप्लीकेशन और टू द सर्वर। देन इट इज अ क्रिटिकल सिक्योरिटी मेजर फॉर प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। तो ये हमारा एक मेन मेजर मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है, हमारा डेटा है, वो हम सिक्योर कर सकते हैं। देन फाइनल डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो जैसे अभी हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या है, तो इसी पे हम थोड़ा अब आगे देखेंगे। तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल इज अ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी दैट ऑकर्स व्हेन अ सिस्टम फेल्स टू प्रॉपर्ली रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द रिसोर्सेज, राइट। तो जैसे अभी हमने बात की कि सर्वर पे कुछ रिसोर्सेज पड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ एडमिन एक्सेस में है, बट कोई नॉर्मल यूजर वेब सर्वर पे आ रहा है और वो डायरेक्टली एडमिन के राइट्स ले रहा है या फिर एडमिन की डिटेल्स चेक कर रहा है, राइट। बट आफ्टर द बाईपासिंग द ऑथराइजेशन एक अटैकर क्या क्या परफॉर्म कर सकता है।
तो जैसे कोई रिसोर्स है राइट, तो उसको वो हम चेक कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये एक्शंस हैं जो हम जनरली परफॉर्म कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो मेनली ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के 2 टाइप्स होते हैं। वन इज हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन एंड सेकंड इज वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। इन दोनों में हम आगे डिफरेंस देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन की हम बात करते हैं। तो अब हॉरिजॉन्टल की डेफिनेशन तो सिंपल है कि हम एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इंस्टाग्राम का ही चलो एग्जांपल लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन ये होता है कि आप भी एक यूज़र हो और आपका एक फ्रेंड है जो भी एक यूज़र है इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पर वल्नरेबिलिटी ये है कि आप अपने फ्रेंड के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो विथआउट एनी पासवर्ड और विथआउट एनी काइंड ऑफ कुकीज़, राइट। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। इसको हम अगर दूसरे एग्जांपल से देखने जाए तो जैसे मान लो कि आप सेम लेवल पे हो, आप एक एप्लीकेशन पे हो जहाँ पर आपकी ऑथराइजेशन सेम है। कि फॉर एग्जांपल आप 2 फंक्शनलिटीज़ यूज़ कर रहे हो, एक है जहाँ पर आपकी प्रोफाइल और सेकंड है आपकी लोकेशन एंड बायो। तो आप अपनी लोकेशन, बायो एंड प्रोफाइल तो अपडेट कर सकते हो, राइट। बट व्हाट इफ़ कि आप अपने दूसरे फ्रेंड की भी प्रोफाइल, यूज़र नेम, बायो ये सब अपडेट कर सकते हो। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशंस। ये जनरली परफॉर्म होता है बाय चेंजिंग द आईडी। जैसे यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ आपको कि एक जो यूज़र है उसकी आईडी है 1000, सेकंड जो यूज़र है उसकी आईडी है 1001 एंड जो थर्ड यूज़र हमारा है उसकी आईडी है 1002। तो जनरली जब भी एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, जब भी हम कोई डिटेल्स अपडेट करते हैं अबाउट ऑन वेब सर्वर, तो उसकी एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है। उस रिक्वेस्ट में एक आईडी पास होती है। जनरली हम हमारी डिटेल्स अपडेट करते हैं तो ये आईडी होती है हमारी। बट अगर हम ये आईडी को चेंज करके दूसरे यूज़र की आईडी डाल दें तो क्या होगा? तो हम ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है कि हम दूसरे यूज़र्स के डेटा एक्सेस कर पाए या फिर अपडेट कर पाए। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। नाउ वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। अब वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है? जैसे अब अभी हमने बात की हॉरिजॉन्टल में कि हम सेम लेवल के जो यूजर्स हैं उनका डेटा एक्सेस कर रहा है। बट वर्टिकल में जनरली क्या होता है कि हम लेवल को इंक्रीज करते हैं वर्टिकली वाई एक्सिस पे। फॉर एग्जांपल आप एक जनरल यूजर हो, इसके बाद एक एडमिन आता है, उसके बाद एक सुपर एडमिन आता है। तो जनरली क्या होता है कि जो एक एकदम लिस्ट प्रिविलेज यूजर है, राइट, वो एडमिन की फंक्शनलिटी एक्सेस कर सकता है, वो सुपर एडमिन की भी फंक्शनलिटी एक्सेस कर सकता है। तो ये होता है वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन, जहाँ पर मैंने ग्राफ फी शो किया है, जहाँ पर जॉन एंड माइक है वो है अनप्रिविलेज एक्सेस, जो आप कंसिडर कर सकते हो कि नॉर्मल यूज़र है। देन इसके बाद कॉलिन जो एडमिन यूज़र है। तो ये जो जॉन एंड माइक है वो क्या कर रहा है, ये जो कॉलिन की जो फंक्शनलिटीज़ है ऑन वेब एप्लीकेशन या फिर एनी अदर काइंड ऑफ एप्लीकेशन, वहाँ पर वो उनकी फंक्शनलिटीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, उनको अपडेट कर रहे हैं, उनको डिलीट भी कर रहे हैं, राइट। तो वर्टिकल का सिंपल मीनिंग यही होता है कि हमारे जो राइट्स होते हैं हम उनको इंक्रीज कर रहे हैं। कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अगर हम किसी रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं, राइट, अपडेट करने के लिए, तो वहाँ पर हमारा एक पैरामीटर पास होता है कि रोल इज इक्वल टू। तो अगर हम नॉर्मल यूज़र है तो यहाँ पर पास होगा रोल इज इक्वल टू यूज़र। बट अगर हम इसको रोल इज इक्वल टू एडमिन कर दे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आप एडमिन की भी फंक्शनलिटी यूज़ कर सको, एडमिन का डेटा एक्सेस कर सको। तो ये मेन डिफरेंस होता है इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। देन हम देखेंगे वल्नरेबिलिटी एग्जांपल्स कि ऐसी कौन कौन सी कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ है जो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर आइडेंटिफाई होती है। तो फर्स्ट है हमारी आईडोर, जिसका फुल फॉर्म है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। देन है ब्रोकन सेशन मैनेजमेंट, देन फोर्स ब्राउजिंग, then path traversal, then OAuth misconfiguration and many more। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 4-5 ही मेंशन किए, राइट। बट ऐसी और भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ है जो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर आइडेंटिफाई होती है, राइट। आगे देखते हैं। देन यहाँ पर एक एग्जांपल है आईडोर कि ये वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे
मैंने अभी मेंशन किया था कि हम जनरली एक यूज़र की आईडी चेंज करते हैं और हमें दूसरे यूज़र की जो डेटा है वो एक्सेस मिल जाता है। तो जैसे अगर यहाँ पर आप देख पाओ, ये जो हमारी फर्स्ट इमेज है, यहाँ पर हमारी जो यूज़र आईडी है वो है 216865, जो जनरली जो यूज़र एक्सेस डेटा कर रहा है उसकी आईडी हो सकती है। अगर यहाँ पर मैं डेटा एक्सेस कर रहा हूँ तो ये मेरी आईडी है। बट अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये रिक्वेस्ट जनरेट कैसे हुई, तो यहाँ पर आपका, अगर आप इसका एंड पॉइंट देख पाओ तो इसका एंड पॉइंट क्या है कि API v3 गेट UB लिस्ट। तो ये डेटा गेट करने की एक रिक्वेस्ट है जहाँ पर हम यूजर्स के डेटा वगैरह देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे मेरी आईडी है तो मुझे मेरा डेटा दिखेगा, बट यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने आईडी चेंज कर दी। जैसे यहाँ पर 216865 था तो मैंने यहाँ पर कर दिया 2100। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स अपडेट नहीं की थी या फिर कुछ डाली नहीं थी, तो इसने सिर्फ 200 दिया। बट यहाँ पर ये यूज़र एग्जिस्ट कर डाला तो इसने मुझे रिस्पॉन्स में सारी चीज़ें दे दी कि ये यूज़र कहाँ से है, इसका यूज़र आईडी क्या है, इसका कोड क्या है, ये सारी डिटेल्स। तो ये जनरली होता है आइटर। देन इसके बाद ब्रोकन सेशन मैनेजमेंट। तो ब्रोकन सेशन मैनेजमेंट जनरली ये वल्नरेबिलिटी होती है कि जो भी सेशन जनरेट होता है आफ्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको हम कुकी भी बोल सकते हैं, ये जो कुकी जनरेट होती है ये होती है गैसेबल या फिर एकदम वीक कुकीज होती है जिनको हम डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है ब्रोकन सेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो आप देख पाओगे कि ये है रिस्पॉन्स। ये मैं एक वेब एप्लीकेशन पे टेस्टिंग कर रहा था, तो जहाँ पर ये वल्नरेबिलिटी मुझे आइडेंटिफाई हुई थी। तो मैं एप्लीकेशन का वर्कफ्लो थोड़ा बता देता हूँ कि एप्लीकेशन में जनरली ये हो रहा था कि मैं जब भी रियल यूज़र नेम और पासवर्ड डालता हूँ तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है और उसका रिस्पॉन्स मुझे मिलता है ये जो यहाँ पर आप फर्स्ट इमेज में देख पा रहे हो, राइट। तो इसकी आप कुकीज़ देखो, सेट कुकीज़ में क्या है, एक टोकन जा रहा है auth _UF इज इक्वल टू 4261 और ये जो 4261 है ये है यूज़र आईडी। तो मान लो कि मैंने ये यूज़र आईडी चेंज कर ली, 4261 की जगह पर मैंने डाल दिया 4260 या फिर 4263 ऐसा कुछ। तो अगर ये चेंज करके या फिर ये अपडेट करके मैं ये रिक्वेस्ट पास करता हूँ टू द ब्राउज़र और टू द वेब एप्लीकेशन, तो दूसरे यूज़र का अकाउंट ओपन हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप भी इस एप्लीकेशन पे एक्जिस्ट करते हो और आपका यूज़र आईडी है 123, तो मैं इसके रिस्पॉन्स में ऑथ जो आईडी है वहाँ पर सिर्फ 123 डालूंगा तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, राइट। और एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, ये उसी वेबसाइट की एक दूसरी रिक्वेस्ट है जहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो कुकी सेट की थी वो क्या है 4292। ये एक दूसरी रिक्वेस्ट है जिसमें मैंने कुकी सेट की थी 4292, बट यहाँ पर मैं रिसोर्सेज किसके एक्सेस कर रहा हूँ, किसके अपडेट कर रहा हूँ 4294 के। बट जहाँ पर मेरी आईडी 4292 है तो मैं 4294 के रिसोर्स कैसे अपडेट कर सकता हूँ, राइट। तो यही ये वल्नरेबिलिटी अरेज होती है about session management and broken access control. I hope you understand. Then force browsing. अब फोर्स ब्राउजिंग क्या होता है? फोर्स ब्राउजिंग जनरली ये होता है कि कोई भी रिसोर्सेज मान लो एक वेब सर्वर पे है, बट जनरली क्या होता है कि उसकी फंक्शनलिटीज हमें नॉर्मल वेब एप्लीकेशन पे नहीं दिखती है। ये सिर्फ वेब सर्वर पे रिसोर्सेज पड़े रहते हैं और उनकी एक URL होती है जो नॉर्मली एडमिन एक्सेस करते हैं या फिर उनकी इंटरनल टीम एक्सेस करती है, राइट। बट व्हाट इफ हम उस URL को गैस कर पाए या फिर हम उसको ब्रूट फोर्स कर पाए, तो यहाँ पर भी मैंने सेम चीज़ परफॉर्म की है। तो सेम मैं आपको इसका वर्कफ्लो बता दूँ कि ये वल्नरेबिलिटी मुझे कैसे आइडेंटिफाई हुई थी। तो मैं वेबसाइट पे गया तो मैंने पहले वेबसाइट पे थोड़ी बहुत चीज़ें आइडेंटिफाई की कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ निकल सकती है। तो ऐसा करते करते मैं पहुंच गया इसकी फॉरगेट पासवर्ड फंक्शनलिटी पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी फॉरगेट पासवर्ड फंक्शनलिटी। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया मुझे यहाँ पर दो ऑप्शन मिले कि आप ईमेल थ्रू अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो या फिर आप टेक्स्ट मैसेज थ्रू कर सकते हो। तो मैंने ईमेल सिलेक्ट किया एंड रैंडम पासवर्ड डाल के मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया। बट जैसे ही मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया तो इसने मुझे दिया OTP नॉट मैच। ऑब्वियस है मेरे पास OTP था नहीं तो मैं कैसे OTP डाल सकता हूँ। बट यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने URL को गैस करने की ट्राई किया कि
मैं अगर रियल OTP सबमिट करता हूँ तो इसके बाद मुझे मेरे सामने कौन सा पेज आएगा, या फिर कौन सा पेज है ऐसा जो इसके बाद आना चाहिए। तो ये जनरली हम इसकी जो सोर्स कोड में जावास्क्रिप्ट होती है वहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैंने इसकी जावास्क्रिप्ट फाइल्स वगैरह देखी थी जहाँ पर एक चीज़ मेंशन थी जावास्क्रिप्ट में कि अगर मैं सही पासवर्ड डालता हूँ तो ये मुझे रिडायरेक्ट करेगा वेरीफाई पासवर्ड पे। तो विथाउट एंटरिंग राइट OTP मैंने डायरेक्टली URL को एक्सेस करने की ट्राई की, तो डायरेक्टली ये पेज मेरे सामने खुल गया। अब यहाँ पर क्या मुझे दो फील्ड दिख रही है, न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। तो जैसे ही यहाँ पर मैं ये दोनों फील्ड अपने हिसाब से फिलअप करके वेबसाइट में सबमिट कर दूंगा, जो भी यूज़र होगा, जैसे यहाँ पर ये मेरा यूज़र है, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर मैंने आपका ईमेल आईडी डाला होता या फिर आपका नंबर डाला होता और मैंने डायरेक्टली ये पेज एक्सेस किया होता, तो यहाँ पर जो पासवर्ड अपडेट होता वो आपका होता, राइट। तो ऐसे हम इसको चेंज करके हम अकाउंट टेक ओवर तक भी कर सकते हैं। तो ये है फोर्स ब्राउजिंग। देन इसके बाद ये दूसरा एग्जांपल है अबाउट फोर्स ब्राउजिंग। तो जैसे आप देख पाओ कि मैं एक जनरली वेबसाइट पे रिसोर्सेज एक्सेस कर रहा था एक आईडी से, जो मेरी आईडी है 2533 और उसकी URL है वेब सर्विस गेस्ट प्रोफाइल.php। तो ये मैं नॉर्मल URL एक्सेस कर पा रहा था, बट फॉर सम रीज़न वेबसाइट ने मुझे एक बार एक एरर थ्रो किया था कि ये रिसोर्स आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक एरर मुझे थ्रो आया था। तो उसमें एक URL रिफ्लेक्ट हो रही थी डैशबोर्ड की। तो मैंने क्या किया कि ये वेब सर्विस हटा दी और पीछे डाल दिया डैशबोर्ड। तो जैसे मैंने डैशबोर्ड डाला तो इसने फिर से एरर थ्रो किया कि आप डायरेक्टली ऐसे डैशबोर्ड एक्सेस नहीं कर पाओगे, इसके अंदर की फाइल अगर आप रीड करना चाहो तो इसके अंदर की फाइल ये है, ऐसा करके एक एरर थ्रो किया। तो उसके अंदर एक फाइल थी phpinfo.php। तो मैंने ये डायरेक्ट URL डाल दी डैशबोर्ड देन phpinfo.php। तो वेबसाइट की मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से मुझे जो रिस्पॉन्स आया वो डायरेक्टली आ गया PHP। जनरली हम इसको पार्ट ट्रावर्सल में भी कंसिडर कर सकते हैं और डायरेक्ट ट्रावर्सल भी। तो ये होता है फोर्स ब्राउजिंग। देन इसके बाद हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो है पार्ट ट्रावर्सल, जो ऑल्सो कंसिडर होती है इन ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो पार्ट ट्रावर्सल जनरली क्या होता है कि हम अभी करंट में जिस डायरेक्टरी में है या फिर जिस फाइल की लोकेशन पे है ऑन द वेब सर्वर, हम उसको बैक करके या फिर हम उसको डीप जाके हम एक कुछ रिसोर्सेज सर्वर के एक्सेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पाओ तो मैंने एक फाइल एक्सेस की है सर्वर की etc passwd। अब ये फाइल सबको पता ही होगी, लिनक्स की एक फाइल होती है जहाँ पर हमारे पासवर्ड एंड हैश स्टोर होते हैं, हमारे जो करंट यूज़र है लिनक्स का उसके, राइट। तो ये डायरेक्टरी मैंने यहाँ पर एक्सेस की है, तो ये भी कंसिडर होती है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में। देन आता है ओथ मिसकॉन्फ़िगरेशन। अब ओथ मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग ओथ मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी हमें ओथ समझना पड़ेगा कि ओथ जनरली होता क्या है। तो ओथ ये होता है कि हम कहीं भी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें जनरली कुछ फंक्शनलिटीज़ मिलती है, जैसे लॉगिन विद गूगल हो गया या फिर लॉगिन विद फेसबुक हो गया, लॉगिन विद माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारी फंक्शनलिटी हमें मिलती है। तो ये जो होता है यही होता है हमारा ऑथ प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से हम विथआउट पासवर्ड हम किसी भी वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो और भी इसके थोड़े बहुत डीप कंसेप्ट्स हैं जो हम आगे हमारी सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओथ मिसकॉन्फ़िगरेशन एंड ओथ प्रोटोकॉल के बारे में। तो आज हम सिर्फ इसकी वल्नरेबिलिटी पे फोकस करते हैं। तो इसकी वल्नरेबिलिटी ये है कि जनरली क्या होता है, इसमें एक मान लो आप अटैकर हो, तो आप एक वेबसाइट पे गए, तो उस वेबसाइट पे आपको एक फंक्शनलिटी दिखी लॉग इन विद गूगल। तो हमने क्या किया, हमने लॉग इन विद गूगल नहीं किया, बट हम डायरेक्टली गए रजिस्टर पे। तो रजिस्टर पे जाके हमने क्या किया कि जो हमारा विक्टिम है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं उनका हम ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद अभी यहाँ पर एप्लीकेशन दो तरीके से बिहेव करती है। एक तो होता है कि इस ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक या फिर कोड जाएगा, एंड सेकंड विथआउट एनी वेरिफिकेशन और कोड वेबसाइट हमें डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगी इनटू डैशबोर्ड। तो ये दो सिनारियो होते हैं। इन दोनों सिनारियो में ये वल्नरेबिलिटी अरेज होती है। पहले हम फर्स्ट सिनारियो डिस्कस करते हैं जहाँ पर ये जो वेबसाइट है ये वेरिफिकेशन लिंक सेंड करती है।
तो मान लो कि आप वेबसाइट पे हो, आपने रजिस्टर किया और एक वेरिफिकेशन लिंक गई टू द विक्टिम। अब क्या होगा कि आपने ऑब्वियस रजिस्टर किया तो आपने यूजर नेम आपने सेट किया होगा, ईमेल आईडी आपने सेट किया, पासवर्ड आपने सेट किया, ये सारी डिटेल्स आपने सेट कर दी ऑलरेडी। बट अभी आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि हमारा जो विक्टिम है वो सेम साइट पे आता है और वो रजिस्टर नहीं करता है, बट वो डायरेक्टली करता है लॉग इन विद गूगल या फिर रजिस्टर विद गूगल। तो क्या होता है कि जो वेरिफिकेशन लिंक हमने सेंड की थी वो अकाउंट डायरेक्टली वेरीफाई हो जाता है, वो अकाउंट डायरेक्टली हो जाता है वेरीफाई। तो अभी जैसे हमने पहले बात की कि इसका यूजर नेम और पासवर्ड हमने सेट किया था, ईमेल हमने सेट किया था, तो अगर हम एक बार वेरीफाई हो गए तो हम सेम पासवर्ड यूजर नेम से हम लॉग इन कर सकते हैं, राइट। ये है वल्नरेबिलिटी। देन मान लो सेकंड सिनारियो जिसमें कोई कोड वेरिफिकेशन ही नहीं जाता। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कोई कोड जाता नहीं है, तो अभी मान लो कि आपने किसी विक्टिम की ईमेल आईडी से एक वेब एप्लीकेशन पे रजिस्टर किया, बट अभी क्या होगा कि जब भी विक्टिम कोई वेबसाइट पे जाएगा तो उसको हमारा ही रजिस्टर अकाउंट ओपन मिलेगा। वो जब भी लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करेगा तो जो उसके सामने अकाउंट आएगा वो होगा जो हमने सेट किया है। तो ये दो सिनारियो है। ये मेन वल्नरेबिलिटी जो ओथ के अंदर हमें आइडेंटिफाई होती है, बट ऐसी और 3-5 वल्नरेबिलिटीज है जो ओथ के प्रोटोकॉल है उसके अंदर आइडेंटिफाई की जाती है। वो जैसे मैंने मेंशन किया कि हम आगे हमारी सीरीज में कंटिन्यू करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, राइट। देन हमारा जो लास्ट था कि हम इसको मिटिगेट कैसे कर पाएंगे। ब्रोकन एक्सेस का कंट्रोल वल्नरेबिलिटी तो हमने आइडेंटिफाई की, बट इसके मिटिगेशन का क्या, इसके पैचिंग का क्या। तो इसके लिए कुछ टिप्स है यहाँ पर। तो जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है वो है इम्प्लीमेंट रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो जैसे हमने वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल में देखा था कि नॉर्मल यूजर एडमिन फंक्शनलिटी एक्सेस कर पा रहा है, तो अगर हम ऐसा कुछ सेट कर पाए कि हम कुकीज़ के अंदर ही यूजर्स के रोल मैच करवाए, या फिर जब भी हम कोई डेटा अपडेट कर रहे हैं उसी के साथ हम एक कुकी सेंड करें जिसके अंदर हमारे रोल्स मेंशन है। जैसे कोई यूज़र एक्सेस कर रहा है तो यूज़र रोल मेंशन होगा, अगर कोई एडमिन एक्सेस कर रहा है तो एडमिन मेंशन होगा, इस तरह की चीज़ें। देन इम्प्लीमेंट परमिशन बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ये भी समवेयर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के रिलेटेड ही है। देन वैलिडेट टोकन व्हाइल अपडेटिंग और एक्सेसिंग द डेटा। अभी जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ ब्रोकन एक्सेस कैसे आइडेंटिफाई होता है कि जो भी टोकन जा रहा है या फिर जो भी कुकीज जा रही है वो प्रॉपरली वैलिडेट नहीं हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि सबसे पहले जब भी हम डेटा अपडेट कर रहे हैं या फिर एक्सेस कर रहे हैं उसके साथ एक टोकन जा रहा है, एंड सेकेंड कि ये जो टोकन है वो वैलिडेट हो रहा है जो उसका ओरिजिनल यूजर है उसके साथ। देन अवॉइडिंग एक्सेसिंग डेटा ऑन यूजर आईडी, जैसे हमने आईडोर में भी देखा और जनरली हमने कॉमन वल्नरेबिलिटी में देखा कि हम दूसरे यूजर के रिसोर्सेज कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, तो बाय जस्ट देयर यूजर आईडी, राइट। बट अगर हम ऐसा कुछ करें तो कि यहाँ पर हम नॉर्मल सीक्वेंस में यूजर आईडी जनरेट ना करें, बट यहाँ पर हम यूयूआईडी जनरेट करें जो एक 12 to 15 कैरेक्टर की एक लॉन्ग स्ट्रिंग होती है जिसको गैस करना नियर टू इम्पॉसिबल है। ये एक मिटिगेशन पॉइंट है। देन इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग टोकन और कुकीज फॉर एक्सेस द रिसोर्सेज और फंक्शन। ये सेम कुकीज वाला ही हो गया कि हमें थोड़ी अच्छे से और स्ट्रॉन्ग कुकी जनरेट करनी है और उसी के बेसिस पे हमें यूजर को एक्सेस वगैरह देना है, राइट। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है अबाउट द वल्नरेबिलिटी जो हमने आज डिस्कस की तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं ऑन साइबरपीडिया सोशल मीडिया हैंडल्स। आप हमको रीच आउट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, ट्विटर पे भी कर सकते हो, इवन इंस्टाग्राम पे भी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। देन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या फिर आप नई नई वल्नरेबिलिटी सीखना चाहते हो तो काइंडली शेयर दिस वीडियो और शेयर दिस यूट्यूब चैनल इनटू योर ग्रुप एंड योर कलीग्स। थैंक यू।